ये क्वेश्चन देखो। A woman runs 12 किलोमीटर टुवार्ड्स हर नॉर्थ। डायरेक्शन हमें गिवन है तो वही पैटर्न मानता हूँ मैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ए वुमन रन्स 12 किलोमीटर टुवार्ड्स हर नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ में 12 किलोमीटर चलती है, दौड़ती है, मतलब रन्स। देन 6 किलोमीटर टुवार्ड्स हर साउथ। तो पहले नॉर्थ में फिर वापिस साउथ में, मतलब यहाँ तक। ठीक है, ये 6 है तो ये भी 6 बचता है। देन 8 किलोमीटर टुवार्ड्स हर ईस्ट, तो इधर मतलब यहाँ आके फिर इस साइड में। ठीक है, ये 8 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये तो ऐसे मिडवे मान लो आप इसको। पहले नॉर्थ में गई, फिर वापस 6 साउथ में, और ये ईस्ट में आ गया अपना। ये ईस्ट है, वेस्ट है और साउथ है। इस स्टार्टिंग पॉइंट से अब कौन सी डायरेक्शन में, ये हमें बताना है, ये वाला पॉइंट। अब ऑप्शंस देखो किस टाइप के हैं। ऑप्शन में एन एंगल लेस देन 45, लेस देन 45, मोर देन 45, मोर देन 45, ये सब है। ठीक है, पहले देखो ऑप्शंस में एलिमेंट कौन सा है, साउथ और ईस्ट। मतलब ये जो भी है वो है तो नॉर्थ ईस्ट में ना, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो यस सर। ये तो ऑप्शन होगा नहीं ना, ये ऑप्शन होगा, ये दोनों कैंसिल होगा। अब हमें एंगल बताना है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट तो है, एंगल कितना है, यानी ईस्ट के नॉर्थ में ये वाला एंगल कितना है वो हमें बताना है। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब ईस्ट के नॉर्थ में, तो ये ईस्ट है, उसका नॉर्थ ऊपर हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना है, उसके हिसाब से अपना ऑप्शन बनेगा। अब एंगल आप कैसे एक सिंपल एंगल तो आपको आइडिया होता होगा ना, 1045 की वैल्यू 1 होती है। अगर नहीं भी पता है कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे देखो, ये डिस्टेंस कितनी है, 6 है, तो ये 8 है ना। यस ये वाली सर। डिस्टेंस 6 है, ये वाली डिस्टेंस यस सर। 8 है। ठीक है, और अब देखो, अगर ये डिस्टेंस 6 होती, ये डिस्टेंस 8 की जगह 6 होती, तो यहाँ कहीं एंगल बनता। मान लो यहाँ कुछ 6 होती है ये वाली, अब तो 8 है, थोड़ी ज्यादा है, 6 होती तो ये एंगल बनता, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो परफेक्ट 45 का एंगल बनता। ठीक है, 6/6 1 होता है, तो 1045 1 होता है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस होती तो ये एंगल परफेक्ट 45 डिग्री का बनता। लेकिन ये डिस्टेंस ज्यादा है, 8 है यहाँ तक, तो ये ऊपर वाला एंगल क्या है, 45 से ज्यादा है। यहाँ इतना 45 होता, और अब ये क्या है, यहाँ तक है, तो ये एंगल क्या है, 45 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, 45 से ज्यादा है ये हमें पता है। तो ये नीचे वाला एंगल बचता है, ये कितना है फिर, 45 से क्या हो जाएगा, कम। टोटल तो 90 हमें पता है, ये पूरा सम तो 90 होगा। अगर ये ऊपर वाला 45 से ज्यादा हो गया, तो नीचे वाला कितना होगा, 45 से कम होगा। ये 45 से 90 का मिड है 45, टोटल सम मुझे पता है 90 है, और ये ऊपर वाला एंगल है वो 45 से ज्यादा बन गया, क्योंकि डिस्टेंस 6 से ज्यादा 8 है। तो अगर ये एंगल 45 से ज्यादा है, तो नीचे वाला एंगल कितना होगा, 45 से कम होगा। यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये पिंक वाला कलर वाला, ये क्या है, लेस देन 45 है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, एन एंगल लेस देन 45 नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि ईस्ट के नॉर्थ में जो एंगल बनता है वो 45 से छोटा है। तो मेरा आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, 10 क्या होता है बेसिकली, आप अगर मैथ बैकग्राउंड के नहीं हो तो 10, ये मान लो ट्राइंगल है मेरा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस बटे आधार। हाँ हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंबटे आधार। तो इसमें मान लो कोई भी एंगल है, आपको रैंडम ट्राइंगल मिला, जैसे ये वाला ट्राइंगल ही अपन इसको ज्यूम करते हैं। तो इस ट्राइंगल के जस्ट जो ऑपोजिट वाली डायरेक्शन होती है, साइड होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं ट्राइंगल में, 3 डायरेक्शन होती है ना, एक तो हिंदी में लंब, बेस। आधार और करण होता है, और हाँ, इसको बोलते हैं बेस।
क्या बोलते हैं इसको? बेस। नहीं, जो एंगल के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, ओके। जिस हाँ, डायरेक्शन पे पर टिका एंगल, ये होता है बेस, जिसको हम आधार भी बोलते हैं। अच्छा, आधार। नहीं, वो तो अलग डायरेक्शन होगी ना, वो तो जो बच जाती है। इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, जिसको आप हिंदी में लंबे भी बोल सकते हो। तो टेन क्या होता है? टेन का फॉर्मूला क्या बनता है? ये एंगल कुछ भी अल्फा अज्यूम कर लो या ए अज्यूम कर लो, तो टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, यानी लंब बटे बेस। आधार। तो यहाँ पे कितना होगा? ये 8 है और ये 6 है, तो 8 डिवाइड बाई 6, तो ये वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। और 1045 की वैल्यू 1 होती है, 1045 से आगे बढ़ेगा तो 1 से ज्यादा होगा, 1045 से कम होगा तो उसकी वैल्यू 1 से कम होगी। ये एक सिंपल एंगल आपके लिए एनफ है। वैसे एग्जाम में एग्जैक्ट एंगल नहीं पूछ रहा है, वो लेस देन और मोर देन ये वैल्यू पूछ रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी? 10 इनवर्स 4/3, जो आपको नहीं निकालनी है, उसके आपको कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये 10 की वैल्यू ऐसे निकालते हैं, जिस जो एंगल बनता है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर है, और जो लार्जर डायरेक्शन होती है वो हाइपोटेनस है, जो बच गई वो बेस है, आधार है। और 10 में दो ही डायरेक्शन चाहिए हमें, परपेंडिकुलर और बेस। तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है 8 और ये गिवन है 6। तो 8/6 से वो 1 से ज्यादा है, तो इट मीन्स ये एंगल है वो 45 से ज्यादा है। ठीक है, ये एंगल 45 से ज्यादा, रफ आइडिया होना चाहिए आपको, रफ पता लगेगा, क्योंकि अगर दोनों सेम होती है, 6 और 6 होता, तो परफेक्टली ये एंगल 45 का बनता है, क्योंकि 6 डिवाइड बाई 6 1 होगा, 1 होते ही 45 का एंगल बनता है। बट ये 8 है, इट मीन्स ये एंगल थोड़ा, ये 8 है यहाँ तक है, तो ये एंगल 45 से ज्यादा ही है, तो नीचे वाला जो एंगल बचेगा वो 45 से कम बचेगा। यानी कि जो ईस्ट के नॉर्थ में जो एंगल बनता है वो 45 से कम है। इट मीन्स एन एंगल लेस देन 45 नॉर्थ और ईस्ट। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इस टाइप के ट्रायंगल में कौन सा एंगल 90 डिग्री का होगा? ये 90 का बनता है ना परफेक्टली, जैसे ये 90 का होगा, तो वैसे ही आपको पता लग जाता है कि 90 के सामने वाला होता है वो विकर्ण यानी हाइपोटेनस होता है, और ये वाला परपेंडिकुलर, अपने आप समझ में आ गया। ठीक है, बट आपको एग्जाम में कभी कहीं भी एंगल निकालना पूछते नहीं है, आज तक कभी भी क्वेश्चन नहीं आया कि एग्जैक्ट एंगल पूछा है आपसे। रफली हमें आइडिया होना चाहिए कि वो एंगल 1 से बड़ा बनता है, यानी उन दोनों का रेशियो फिर 1 से ज्यादा है, तो 10 की वैल्यू है वो 45 से ज्यादा हो जाएगी, डिग्रीज में 45 डिग्री से ज्यादा है। तो हमें वो 45 का उन्होंने पूछा है। 45 का क्यों पूछा है? कि मिड वाली जो डायरेक्शन होती है हमारी, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, ये परफेक्टली 45 पे होती है, यहाँ से एग्जैक्टली 45। ठीक है, तो इसका ये पूछने का भाव ये था कि ये डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट कुछ यहाँ बनेगी, तो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में कहीं पर उसकी लोकेशन है, उस वुमन की लोकेशन इन दोनों के बीच में। तो कहीं कहीं कुछ क्वेश्चन में तो डायरेक्शन का नाम लिख देंगे नॉर्थ ईस्ट, अगर वो नाम नहीं लिखेंगे तो वो एंगल की फॉर्मेट में आंसर पूछ लेंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है वो एग्जैक्टली 45 पे बनेगा यहाँ से, ईस्ट से या नॉर्थ से। तो इसने इस केस में जो वेमिन है वो इन दोनों के कहीं बीच में यहाँ पे है, तो एंगल बनता है वो ईस्ट से 45 से कम बनेगा इस केस में। ठीक है, यस सर। ओके। 21 में दो क्वेश्चन आए हुआ है, ये दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ए बैंक एम्प्लॉय drives 10 kilometer towards south from her house, अपन वही मान रहे हैं वापिस, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। यहाँ पे कहीं हाउस अज्यूम कर लो, एंड 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ फ्रॉम हर हाउस, तो 10 किलोमीटर मतलब ये मिड पॉइंट माना था, यहाँ से 10 नीचे आ गए, 10 किलोमीटर फ्रॉम हर हाउस एंड टर्न्स टू हर लेफ्ट। लेफ्ट मतलब नीचे की साइड में, लेफ्ट किधर होगा? ईस्ट। ईस्ट की साइड में। यस सर। ईस्ट ईस्ट।
सर ईस्ट ईस्ट से। साइड, ईस्ट साइड में होगा हाँ सर। तो ठीक है, ये होगा 20 किलोमीटर यहाँ तक। सी अगेन टर्न्स लेफ्ट, अब लेफ्ट किधर होगा? नॉर्थ। नॉर्थ की साइड में। एंड हैव्स 40 किलोमीटर। हमें एग्जैक्ट ये स्केल तो नहीं रखना होता, बट 40 को 10 से ज्यादा रखना है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये टोटल क्या है? 40 किलोमीटर। नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है अगर आपने 10 और 40 स्मॉल बना दिया। देन सी टर्न्स टू हर राइट, अब वो यहाँ पे अब राइट पे टर्न करती है। तो राइट मतलब ईस्ट की साइड में ना। वो कितनी टर्न यस करती सर। है? 5 km। पता नहीं है। फॉर अनदर 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। सी अगेन टर्न्स टू हर राइट, फिर राइट में टर्न करती है और ड्राइव्स अनदर 30 किलोमीटर। तो राइट मतलब साउथ साउथ। में वापस, और साउथ थर्टी वर्ड। किलोमीटर तो 30 कितना होगा? ये टोटल 40 है, ये 10 है, तो ये ऊपर होगा 30 है। इट मीन्स एग्जैक्टली इसके सामने यहाँ पे आ जाते है ना। यस सर। ये 30 है, और ये 30 और 10, ये टोटल 40 है। ये 10 गिवन है, तो ये 30, यानी ये दोनों एकदम एग्जैक्टली एक लाइन में आ जाएंगे। 30 किलोमीटर टू रीच हर बैंक वेर ही सी वर्क्स, तो ये बैंक आ गया और ये हाउस था। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर बैंक एंड हर हाउस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी? एकदम जो परपेंडिकुलर यानी स्ट्रेट लाइन बनती है, तो शॉर्टेस्ट तो ये होगी ना टोटल। तो ये कितनी है? ये 20 है, तो ये भी 20 है। ये 5 है, तो ये भी 5 है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है शॉर्टेस्ट हाउस एंड बैंक के बीच में? 25। 5 किलोमीटर। आंसर क्या होगा? बी। ठीक है। यस सर। यस सर। किसी का माइक ऑन है शायद, आवाज गाइस आ किसी का रही है माइक ऑन है, बाहर। प्लीज म्यूट कर लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 में। इन क्वेश्चन लगभग हर साल आ रहे हैं। 22 में क्वेश्चन है, टू फ्रेंड्स एक्स एंड वाई स्टार्ट्स रनिंग एंड दे रन टुगेदर फॉर 50 मीटर इन द सेम डायरेक्शन एंड रीच अ पॉइंट। मान लो टू फ्रेंड्स है कोई भी, एक्स एंड वाई, वो सेम डायरेक्शन में मतलब इसी डायरेक्शन में 50 मीटर तक रन करते हैं एंड रीच अ पॉइंट, एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कहीं यहाँ पे। एक्स टर्न्स राइट, एक्स राइट क्यों टर्न करता है? तो एक्स आप नीचे वाले को अज्यूम कर लो कि राइट नीचे आ जाए, फिर नहीं तो मिक्स हो जाएगा। एक्स टर्न्स राइट मतलब एक्स नीचे साउथ की वर्ड। साइड में ना, साउथवर्ड, एंड रन 60 मीटर। while the y turns left and runs 40 मीटर, y ऊपर जाता है बट वो 40 मीटर ही चलता है। y का लेफ्ट क्या होगा? नॉर्थ साइड में। एंड x टर्न्स लेफ्ट, अब अगेन ये x जो यहाँ था अगेन टर्न्स लेफ्ट, तो अगर वो साउथ की साइड में उसकी डायरेक्शन है तो उसका लेफ्ट क्या होगा? ईस्ट की साइड में। ईस्ट। एंड रन्स 50 मीटर, वो 50 मीटर रन करता है एंड स्टॉप्स, और स्टॉप हो जाता है। while y टर्न्स राइट, वो राइट तो उसका भी ये हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा राइट भी, क्योंकि वो पहले नॉर्थ में था तो उसका राइट क्या होगा? ईस्ट की साइड में। एंड रन्स 50 मीटर, ये सेम 50 मीटर, दोनों डिस्टेंस सेम है 50 एंड 50। एंड देन स्टॉप्स, ये दोनों सेम लाइन में। हाउ फार आर द टू फ्रेंड्स फ्रॉम ईच अदर नाउ? अब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर ऑप्शन है। 100 मीटर, हाँ, क्योंकि 40 प्लस 60, 100 मीटर। ओके। ये 22 में भी दो क्वेश्चन आए हुए हैं। 22 का सेकंड क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। थोड़ा फॉन्ट मैंने कम किया है। क्वेश्चन है, consider the question and two statements given below in respect of three cities P, Q and R in a state. P, Q, R तीन cities है कोई स्टेट में। क्वेश्चन पूछा है हमसे कि हाउ फार इज द सिटी P फ्रॉम द सिटी Q, सिटी P और Q के बीच की कितनी डिस्टेंस है वो हमें बताना। स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू है। स्टेटमेंट वन है, सिटी Q is 18 किलोमीटर फ्रॉम सिटी R, सिटी Q is 18 किलोमीटर फ्रॉम सिटी R। ठीक है।
CTP is 43 किलोमीटर फ्रॉम CTR। अब देखो स्टेटमेंट 1 से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है क्या? P नो सर, यहाँ पे P का जिक्र ही नहीं है। सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। यस सर, वॉइस नहीं आ रही। and is so 43। सर यू आर नॉट ऑडिबल।